नमस्कार मेरे हिंदुस्तान वासियों, मेरे भारतवासियों, मेरे भाइयों और बहनों। मेरा पहला स्पीच था, मोदी सरकार ने 7 तारीख को रात डिक्लेयर किया कि 500 और 1000 7 तारीख के 12 बजे से बंद हो जाएंगे, यानी 8 तारीख से बंद हो जाएंगे बोलने के बाद ही मैंने मेरा पहला पार्ट 1 वीडियो ने रिलीज किया। उसके अंदर काफी चीजें बताई मैंने, कैसे कैसे तकलीफ होंगे हमारे। और उसमें मेरा एक ही मांग था, मोदी जी को हमने प्राइज करते हुए 500 और 1000 नोट आपने तो डिसकंटिन्यू कर दिया, अच्छी काम है। परंतु जो पाबंदियां लगाई गई थी, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, वो आर्थिक व्यवस्था पे भारी प्रभाव पड़ेगी। और रिस्ट्रिक्शंस निकाल देने के लिए हमने एक मांग की, डिमांड की। उसके बाद हम भी देख रहे, सारा दुनिया देख रहा, सारा हिंदुस्तान देख रहा, एवरी डे जो सिचुएशन हो रहा है। ये 3 दिन से, आज 13 तारीख है, रोड पे पब्लिक पैसा परेशान है। रोड पे पब्लिक खाना पीने के लिए कैसा परेशान है। इस सिचुएशन में फिर से मुझे आपको एड्रेस करते हुए एक स्पीच देने का मजबूरी इसीलिए पड़ा। कल जापान गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जापान में जाके कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर डील दस्तखत किए। वो सीक्रेसी क्या है हमें नहीं मालूम। वो पत्र बाहर नहीं रखे उन्होंने। वो पत्र भी बाहर रखने के लिए और अलग संदर्भ आएगा, उसमें हम पूछेंगे वो चीज को। दैट वाज ए सीक्रेट न्यूक्लियर डील बिटवीन जापान एंड इंडिया। और उसको छोड़ के पीएम जी ने, मोदी जी ने यह कहा, आज का हिंदू खबर, ताजा खबर आज का हिंदू, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें यह लिखा है, स्टॉकिंग ऑफ एटीएम्स विथ न्यू नोट्स टू टेक लॉन्गर। जेटली साहब ने नेक्स्ट डे यानी 9 तारीख को बताया, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया 8 तारीख को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे एटीएम में पैसे रहेगा। आज जेटली बोलते हैं और टाइम लगता है एटीएम में पैसे रखने के लिए। फिरते रहो भिखारियों के, ऐसा तुम लगा फिरते रहो। ये बाजू रखे तो जेटली साहब को ये तो शायद एक मोर है चलने वाले। बाजू में और एक कॉलम लिखा गया, वो क्या है, पीएम हिंट्स एट मोर एक्शन टू अनर्थ ब्लैक मनी। यानी पीएम साहब का वीडियो भी रिलीज हो चुका है इस सिलसिले में। ये वीडियो में उन्होंने ये कहा, मैं 31 दिसंबर तक टाइम दे रहा हूं, जिन्होंने भी पैसे जमा कराना हो तो 31 दिसंबर के अंदर पैसा जमा कराए। आप जमा नहीं कराएंगे 50 दिन की टाइम दे रहा हूं। आप जमा नहीं कराएंगे तो 31 दिसंबर के बाद आजादी आए सो जब से लेकर अब तक एक इंसान का कुंडली खोदता हूं। हमारे पीएम साहब को थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए। आजादी से लेकर अब तक एक आदमी का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड 71 ईयर्स का रहता है। 71 ईयर्स इनकम टैक्स रिकॉर्ड किसी ने भी फाइल करा हो तो उसका उम्र लगभग 95 ईयर्स रहता है। पीएम के स्टेटस में बात करने की बात नहीं है वो। आप एक रिस्पॉन्सिबल के पीएम के वैसा बात करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू लर्न द गवर्नेंस ऑफ टॉकिंग टू पीपल, how you have to address, not by saying that I will dug out his entire background from 1947 independence till date is not a word to be spoken by a Prime Minister of India, which is largest democratic country in the world. Therefore, Mr. Modi, in addition to that, you have also given very largely circulated all newspapers in all regional languages. आने वाले दिनों में देखना हम क्या करके बताएंगे। ऑलरेडी हमने बता चुका है आपको कि यही आजादी के बारे में आप जो कल जिक्र किए, हमने हमारे 9 तारीख का स्पीच में बता दिया था
कि आजादी आए सो जब शायद पब्लिक रोड में गुजरात के पोरबंदर में ही पैदा हुए थे गांधी जी ने, आप भी गुजरात में ही पैदा होके चाय बेच के ऊपर आए, आज प्राइम मिनिस्टर सीट पे बैठे। परंतु गांधी जी ने जब स्वतंत्र लाया, जब कोई भी माध्यम नहीं था, ना टीवी था, एक रेडियो था, वो भी लाइसेंस्ड रेडियोस रहते थे, सिर्फ मौत की जरिया पूरी हिंदुस्तान में प्रकटन हो गया। लोग रोडों पे भागने लगे आजादी को लेकर, पर हम ये नहीं समझे हिंदुस्तान के चरित्र में फिर से गांधी की जन्मस्थल से एक और आदमी पैदा होएगा, उसका नाम मोदी होगा। वो आदमी फिर से भगाएगा रोडों पे, वो भी डर से भगाएगा, डर से भगाएगा पब्लिक को। भूखे पेट से अब हमारे पेटों को हाथ पकड़ के भागना पड़ा है। आप केरला से लेकर आसाम तक देखिए, आप मणिपुर से लेकर आपका गुजरात के अंदर तक देखिए, लोगों की हालत कैसी है, लोगों की परेशानी कैसी है। ये सबकी कारण आप है मोदी जी। ये सबकी जो भी दुष्ट भाषा कर रहे हैं आपके ऊपर, ये तो सही भी आपके लगेगी, वो तो बाजू रखिए, वो तो बातों तक है। परंतु नवभारत नेशनल पार्टी ये चीज जगाना बहुत जरूरी है आज के दिन हिंदुस्तान के पब्लिक के सामने। ये क्यों हुआ, कई को हुआ, कैसा हुआ, ये होने के लिए कारण क्या है? ये होने के लिए कारण सिर्फ आपका फेल्योर है। ब्लैक मनी जो बाहर के कंट्रीज में है वो बाहर वापस लाता हूं बोल के आपने नहीं लाया। आपके प्रॉमिसेस फुलफिल करने के लिए हिंदुस्तान में है सो ब्लैक मनी को खत्म करने का चक्कर में एक मास्टर प्लान बनाया। क्या मास्टर प्लान बनाया? हिंदुस्तान में फेक करेंसी है पाकिस्तान की फेक करेंसी को लाना, तो हिंदुस्तान में करेंसी बैन करना, ये आपकी फेल्योर है। यानी जो भी फेक करेंसी बाहर से आ रहा था, आप फेक करेंसी को ही नहीं रोक सके तो आप टेररिज्म को क्या रोकेंगे? हमने यूरी सेक्टर के जो लड़ाई हुई थी, हमारे जवानों को मार दिया गया था, 19 तारीख को हमने स्पीच दी थी, वीडियो चढ़ाई थी हमने यूट्यूब में। यूरी सेक्टर का जो अटैक हुआ है, जब हमने आपको डिमांड की थी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस जाओ, टेररिस्ट कैंपों को साफ करो, हमने क्या कहा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हमने कुल्ला कहा आपसे, इट इज नॉट पाकिस्तान से कश्मीर where we have demanded you to go inside. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आपसे वो काम नहीं हो सकता, नहीं हुआ। आप कुछ सर्जिकल स्ट्राइक बोले, कुछ ध्वंस करे बोले, कुछ नहीं करे उनका, सब लोग सही सलामत है वहां पर। आपने यूरी सेक्टर का मामले के बारे में एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद पेपर स्टेटमेंट दिया 19 अगस्त को। उसके बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक्स करवाए। ये पाकिस्तान कभी डिनाई करता है, मीडिया कभी डिनाई करता है, कभी हां करता है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये बाजू रखे तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे, आप 2 मुद्दों पर आपको हिंदुस्तान के प्रजा आपको हमारे सरों में बैठा लिया, आपको पूजा करने लगे, मोदी का मंत्र जप करने लगे हम, मोदी 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 मोदी, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। सब आज का तारीख में पागलों के ऐसे चाय पीने को 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, ये हालत कर दी आपने। और आज का तारीख में फिर से, परसों तो कदम उठा लिया आपने 8 तारीख के आधी रात को, यानी 7 तारीख के आधी रात को
जो करेंसी बैन करके उसके बाद करेंसी के ऊपर पाबंदी रखे, उसके बाद आज के तारीख में आपने धमकी दे रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, लोगों को आप धमकी दे रहे। 31 दिसंबर के बाद जिन्होंने भी जो भी उनकी इनकम प्रकटित नहीं किया तो मैं उनका पूरी कुंडली निकालूंगा 1947 आजादी से लेकर अब तक। आप कौन होते? आप कौन होते? आप सिर्फ वजीर आजम, आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। आप एक पार्टी से चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है। आपको अगर वो पार्टी उखाड़ के आज बाजू फेंक दिया तो रिजिग्नेशन करके घर में बैठना पड़ता आपको। अभी आप ध्यान से सुनिए, आपका काम मैं बताता हूं। आपकी जो करे सो चर्चा जो चर्या का परिणाम और प्रयास क्या होने वाला है आपको समझाता हूं। आपने ये कहा कि हर रोज 2000 रुपए ड्रॉ करो, उसके बाद एक बार ड्रॉ करना है तो 4000 रुपए ड्रॉ करो, उसके बाद 10,000 रुपए ड्रॉ करो, उसके बाद महीने को 20,000 रुपए ड्रॉ करो। मेरा ही पैसा मेरे को भीग दो, मैं खुद का कमाए सो हो, मेरी खून पसीने की पैसा भीग दो मुझे। आपके दिया सो भीख से हमारे को जीना पड़ रहा। आज के तारीख में भिखारी हंसते हुए बोल रहा, ए तेरे पास ऐसा 500 नोट का क्या अहमियत है। मोदी जी, आप एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, हिंदुस्तान 1192 से लेकर 1707 औरंगजेब साहब मरते तक मुगल्स का जब तक मुस्लिम रूल में था, उसके बाद डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल में 1707 से 1947 तक अंडर क्वीन वाइसराय के रूल में था। उसके बाद हमने आजादी पाई। हम कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इतना बड़ा लिखी कि हमारे ऊपर 600 से 700 साल फॉरेन रूल हुआ था, परंतु फॉरेन रूल में भी उन्होंने कभी भी इतना नहीं सताया हिस्ट्री में जितना आप आज सताए। पूरा हिस्ट्री ले लीजिए। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बैठे थे पहले दिल्ली की गद्दे में, दिल्ली सल्तनत में। पहले स्लेव डायनास्टी, बाद में खलजी, बाद में सैयद, बाद में तुगलक्स, बाद में सैयद्स, बाद में लोडीज, उसके बाद ग्रेटर मुगल्स, उसके बाद लिटिल मुगल्स, बाद में ब्रिटिश, उस तरफ पोर्चुगीज, इस तरफ डच। इतने लोगों ने हमारे ऊपर कभी भी करे तो भी हमारा सहायता, हमारे संगात, हमारे को कभी भी नष्ट ना पहुंचाते हुए, हमारे को जीने देते हुए वो भी जी के चले गए। परंतु आप तो यहां की जो आजादी लाए सो आदमी के गड्ढे में पैदा होकर आजादी को कुचल दे रहे आप, हमारी आजादी को कुचल दे रहे आप। आपको पता है कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया आपके ये जो निर्णय लेने के बाद? एक बार स्टैटिस्टिक्स मंगा के देखिए कितने लोग सुसाइड कर लिए। वो भी मासूमा जो एक एक रुपए कमा के बच्ची के शादी के लिए यानी तो कर्जा पिटाने के लिए लाए गए थे, उन्होंने सुसाइड की। आपके जो बड़े बड़े ब्लैक मनी होल्डर जो भी है, उन्होंने किसी ने भी सुसाइड नहीं की, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छा सेटिंग फिटिंग सब कुछ आपने करवा दिया था, प्रबंध उनके लिए। अभी मैं बताता हूं आपको, आपका लिया सो ये जो निर्णय, आपने ये समझा है कि आपका लिए सो निर्णय से होने वाले परिणाम क्या होने वाला है। लोग बैंकों को जाएंगे, बैंकों में व्हाइट में आप बोले वैसा ही डिपॉजिट्स करेंगे।
बैंक्स में डिपॉजिट रेट्स बढ़ जाएंगे, माने बैंकों में डिपॉजिट्स का रिजर्व बढ़ जाएगा। जो भी हो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक हो, शेड्यूल्ड बैंक हो, या नेशनलाइज्ड बैंक हो, या एनबीएफसी हो, यानी कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के और डिपॉजिट ही बस है, क्योंकि आप तो कैश का तो हैंडल करने का तो जिक्र ही नहीं करवाया, तो डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। जब रिजर्व डिपॉजिट्स का बढ़ जाता है बैंकों में, बैंकों की जिम्मेदारी यह है कि हर एक कस्टमर को उन्होंने इंटरेस्ट देने का जिम्मेदारी उन पर रहता। जब उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता तो उन्होंने फिर से लोन देकर बाहर लोन देकर वो लोन से कमाया गया सो पैसों से जो डिपॉजिट होल्डर से उनको पैसा वापस करना पड़ता। आपको सीधा सवाल एक कर रहा हूं मोदी जी, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। आप अभी कदम उठा सके तो आप में दम है, आप पीएम है तो 3-4 बैंकों को बंद कर देना पड़ता। आप ये सुनने के बाद हाउसिंग लोन ले लीजिए। हाउसिंग लोन लेते हैं एक आदमी, आपको तो पता है हाउसिंग लोन कैसा लेते हैं। अगर फर्ज करो मार्केट में 100 रुपए का उसका ओपन मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, और रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 60 रुपए रहता है या 50 रुपए रहता है उसका रेट, बाहर ओपन मार्केट रेट उसका 100 रुपए रहता है। एग्रीमेंट होते हैं बायर और परचेजर, सेलर और परचेजर एग्रीमेंट में एंटर होते हैं कि 100 रुपए में हम खरीद रहे। ये एग्रीमेंट लेके जाकर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एचएसबीसी, ऑल एनबीएफसी, कुछ भी नाम ले लीजिए, इनके पास सबमिट करते हैं इन्होंने। नेशनलाइज्ड बैंक्स में 6 बैंक है जो ये एग्रीमेंट को मानते नहीं। उन्होंने सिर्फ कार्ड वैल्यू पे लोन देते हैं, यानी जो 50 या 60 रुपए पे ही लोन देते हैं, 80% या 85%। परंतु ये जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचएसबीसी, ये सब XYZ कंपनीज है, ये सारे जो मार्केट वैल्यू चल रहा 100 रुपए का मार्केट वैल्यू, आपने तो कहा बड़ी खुशी से कहा ये ब्लैक एंड व्हाइट अब से नहीं चलेगी, ये ब्लैक में बेचना, जमीन ब्लैक में खरीदना और इसके ये करना नहीं चलेगी। आप ये ध्यान से एक एक बैंक का रिकॉर्ड मंगा के देखिए, एक एक लोन अकाउंट को आप चेक करिए, चेक करके ये देखिए बैंक 100 रुपए का एग्रीमेंट पे कितना लोन दिया है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन वैल्यू से बढ़कर लोन डिसबर्समेंट हुआ। क्या हम सब वो लोन्स पूरे रिकॉल करेंगे या आप बैंक बंद कर देंगे या धंधा चलने देंगे? आज आपको पता है, आज आपका कारण या एनपीएस के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रनिंग इनटू लॉसेस ऑफ 35%। टुडेज पब्लिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज द रिचेस्ट बैंक इन इंडिया, वो ही 35% लॉस में जा रहा है। तो आपके बाकी के बैंकों की हालत क्या होगी? तो ये सीधा सवाल है आपको, ये जो 100 रुपये मार्केट वैल्यू पे लेकर जितने भी लोन्स लिए वो लोन पहले मंगा के देखिए। जेटली साहब को बोलिए थोड़ा काम करो बोल के, और आपका आईटी डिपार्टमेंट से काम करवाइए, पूरे लोन्स को या तो रिकॉल करो नहीं तो बैंकों को बंद करो। आप में उतना शक्ति नहीं है, आप में उतना दम नहीं है, परंतु छोटा आदमी के ऊपर धमकी देना ही आपको आता है, छोटा इंसान को धमकी देना ही आपको आता है। अभी और एक चीज बताता हूं आपको, अस्पतालों में आपने कहा डेवलपमेंट करता हूं, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है हॉस्पिटल्स का, कहीं भी नहीं है, केंद्र सरकार से भी नहीं है, राष्ट्र सरकारों से भी नहीं है। राष्ट्र सरकार ने भी मैनिफेस्टो छापने के टाइम पे कई प्रॉमिसेस करते, हाथ में बताते लेके कि जन्नत को कहीं भी अस्पताल नहीं बनाया गया। आप खुद आपका स्पीच में बता रहे थे मोदी जी
एक बार फिर से आपका स्पीच को रिवाइंड कर लेके देख लीजिए। 7 तारीख का रात में आपने बताया था गवर्नमेंट अस्पतालों में पैसे लेते हैं, वहां चेंज कर सकते हैं आप। बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप फ्री में नहीं देते सर्विस, आप फ्री में नहीं देते सर्विस। आपका स्पीच देख लीजिए रिवाइंड करके। गवर्नमेंट अस्पतालों में पैसा एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब है पुकड़ में दे ही नहीं सकते आप। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस लिए है? लोग किधर गए तो उनको कम से कम इक्विपमेंट मिल रहा। आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में एमआरआई मशीन नहीं है, सीटी स्कैनिंग नहीं है, ऐसे कोई भी सहूलत बराबर नहीं है। तो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल जाते? प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैश डिपॉजिट करना पड़ता। आप 10,000 से ज्यादा निकालने नहीं दे रहे। आप 130 करोड़ लोगों को या मार देने का प्लान करें क्या? मास्टर प्लान? अरे पाकिस्तान के ऊपर बताओ, उतना दम है तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल के आप खुद बोलते हैं ना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई करे सो कश्मीर का टुकड़ा है। अरे साफ करो ना जाके उसको। जब होती मर्दांगी वाली बात, पूरी हिंदुस्तान आपके साथ रहती। आज का तारीख में पूरी हिंदुस्तान गालियां दे रही है आपको, पूरी हिंदुस्तान रो रही है आप पे पर। अरे शर्म से मर जाना सर, शर्म से मर जाना। भूखे प्यासे फिर रहे रोडों पे लोग, परेशान फिर रहे लोग रोडों पे। 50 रुपए नहीं मिल रहा, 100 रुपए नहीं मिल रहा। 3-4 दिन की बात नहीं है ये, एकदम आपने तो पीठ की हड्डी तोड़ दी। अभी बताता हूं पीठ की हड्डी कैसी टूटी हमारी। अभी देखिए, हॉस्पिटल के बारे में तो बोल दिया मैंने। रियल एस्टेट जो भी है, रियल एस्टेट में बनाए सो जब अब कूली हिलाने वाले का, उसका मिस्त्री को चेक नहीं देते सर, कैश देते। कितना देना पड़ता रोज को? एक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बन रहा तो, अगर वो बन रहा तो हफ्ते को कितना होता? लाखों रुपए में डिसबर्समेंट करना पड़ता। आप तो उसके ऊपर पाबंद लगा दिया, पूरी रियल एस्टेट डाउन हो जाती। आपके मुंह के शब्द है कि कॉमन मैन के रीच में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी आप बताइए? कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? क्या रेडीमेड फ्लैट बन के मेरे हाथ में आएगी, या रेडीमेड इंडिपेंडेंट हाउस बन के मेरे हाथ में आएगी? कोई बनाए तो आएगी, कोई बनाने को सामने आए तो आएगी। उसके ऊपर डिपेंड होके कम से कम हिंदुस्तान में कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स आपके पास है क्या? ये पूरे जो रियल एस्टेट लोग हैं, जिनके पास शायद पैसा था, वो सारा पैसा तो बर्बाद हो गया, सत्यानाश कर दिया आपने तो पैसा। क्योंकि आप 50 दिन की वक्त दिए, उसके बाद तो पैसे नहीं निकलते, वाइट में पैसा नहीं रहता, रियल एस्टेट रुक जाता। यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई डेवलपमेंट की काम नहीं होती, कोई नए चीज के बनाने का काम नहीं बनती। जब क्या हो जाता, रोजगार बेचारे कूली अड्डे पे ठहरा हुआ रहता सर, रोजगार रहता अड्डे पे ठहरा हुआ। वो रोज समझता मेरे को आज कूली मिल जाए तो जाके काम करके आऊं, एक 500 रुपए कमाऊं। ये रोजगार कूलियों के अड्डा पे रहने के कूलियों का पूरा आपने तो उनका जीने का हक छीन लिया। ये तो साबित हो गया, आपका मुंह से खुद बोले आपने कि रियल एस्टेट की प्राइस उतरेगी। कैसा उतरेगी? जब लोग खरीदने, यानी कि ब्लैक मनी से नहीं खरीदने के लिए सामने आए तो तब उतरेगी, तब जब अवेलेबिलिटी में रहा। तो अवेलेबिलिटी में कब रहेगी? जब लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन हुआ या बनाए तो तब बनेगी। अब बनाने नहीं दे रहे, बनाए सो चीज के ऊपर पाबंदी रख रहे, लोगों को काम करने नहीं दे रहे, उनकी उपाधि ले ली है आपने, यानी लेबर खत्म। शायद ये समझ में नहीं आ रहा किसकी कॉन्स्पिरेसी है आपके दिमाग में, किसने कहा ये नहीं मालूम। आज हो गया। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े हमने पेपर में, अमित शाह जी ने कह रहे थे पूरी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगे ये झटके से। क्या समझ बैठे अमित शाह जी?
पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के पास ब्लैक मनी है, ये झटके से पूरे पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाते। सिर्फ बीजेपी के पास ब्लैक मनी रहता, वो एक ही सर्वे होता। अमित शाह जी को समझाइए सर, अमित शाह जी को आपने क्यों बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया, आपको मालूम, सभी देशवासियों को मालूम। ऐसा खेल खेलना, लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ी करना, ये कुचल के राज्यांग करना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हर बार नहीं होता सर ये दीदार हर बार नहीं होता, ये आखिरी है ये, अगर दम है आप में। क्योंकि आज का तारीख में उपलब्ध में बैंक अकाउंट्स, मेरी अंदाज से, मैंने जो सर्च किया है, मेरी अंदाज में, मेरी नॉलेज में 20% से ज्यादा नहीं है। आप जो पाबंदी लगाया गया 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, वो तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक है। 2.5 लाख के हटके जिसके पास भी पैसा मिलता है, यानी कि 5 लाख रुपए टच कर लिया या 5 लाख के अंदर है, आपने तो 200% एकदम टैक्स भी लगा दी, उसको 72,000 फिक्स कर दिया आपने। 72,000 जब आप टैक्स फिक्स कर दिया, तो हिंदुस्तान में 130 करोड़ पब्लिक में, मान लीजिए 40-50 करोड़ छोटे बच्चे होंगे या बूढ़े लोग होंगे, बाकी के सब लोगों को आप फोर्स कर रहे कि बैंक अकाउंट खोलो। अब तो 15-20% ही है, जो बाकी के 100 जो जितने भी है, यानी 70 करोड़ ले लो, 70 से 80 करोड़, 75 करोड़ पकड़ के चलेंगे। 75 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, एवरेज इनकम निकाले, तो उनका डाले एवरेज इनकम, तो 5 लाख आएगी। 5 लाख के ऊपर 72,000 लगा लीजिए। 72,000 इंटू 75 करोड़ पब्लिक, कितना हुआ सर पैसा? 56 लाख करोड़। व्हाट ए मास्टर प्लान! Your master plan is you wanted to make the Indian budget economy in reserve for the coming 10 years by looting public, by forcing them to come out from the houses, not allowing them to use their own money. You are not making them to work, and you are forcing them to declare their monies, which will be valued at rupees 56 lakh crores. What you have claimed that in the Swiss bank the money is laying, just because you could not bring back that Swiss bank money, you made a play that you wanted to take out money from our own countrymen by squeezing their blood. You calculate, I need not have to calculate, 75 crore population into what you levied minimum 5 lakhs. आप देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, फिगर्स बाहर आ जाएंगे पूरे। 5 lakhs, that stands to 72,000 rupees. 75 crores into 72,000 rupees stands to 56 lakh crores. वाह शाबाश मोदी, क्या कमा के बताया लोगों को तबाह करके। लोगों के खबरों पे आप नाचना शुरू करो अकेले, आप नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। अगले पॉइंट को आता हूं मैं। आप देखे होंगे 3-4 दिन से 2,25,000 गाड़ियां रोडों पे ठहर गए, टोल गेटों के पास, पेरिशेबल गुड्स को लेके। मैंने पेरिशेबल गुड्स बोले तो प्याज, अनाज, ये जो भी हम डेली खाते हैं वो चीजें लेके सारा चीज खत्म हो गए। वो लोग भी, ट्रांसपोर्ट वाले, स्ट्राइक का ऐलान किया है, शायद आपको नोटिस में आया होगा। पूरे टोल गेट्स का आपने कुछ छूट दे दिया, पैसे भरने का जरूरत नहीं है, परंतु बेचारा वो टोल गेट वाला तो 3 साल को या 2 साल को टेंडर आपके पैसे भर के लिया, उसकी जेब खाली। चलो छोड़े, वो देशभक्ति वाला है, वो तो कर रहा है। आपने ये जो कदम उठा के, परसों देखना था, आप पूरी हिंदुस्तान में बाजार गए लोग,
वह तरकारी पड़ा हुआ है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पैसा है परंतु वो चलता नहीं है। किसको पूछे, क्या खाए? उसीलिए हम आपके पहला स्पीच में आपको बताया था 9 तारीख को, आपको दम है तो तुअर की दाल 60 रुपए में दो। ये 50 लाख करोड़ आने के बाद तो फुकट में भी दे सकते, वो कोई भी कर सकता। परंतु ऐसा ऐसा कदम उठा के, ऐसा लोगों को निचोड़ के, ऐसा जबरदस्ती डिक्लेयर करवा के, हमारा पैसों पे हमारे को पाबंदी लगा के आप वसूल करना गलत बात। और आगे बढ़ता हूं मैं, आखिरी में मेरी डिमांड भी पूछता हूं आपसे, क्या है? आपने रेड़ा शुरू करवा दी, आईटी रेड़ा, इन पे ज्वेलरी दुकानों पे, फिल्म इंडस्ट्री पे रेट्स, यानी ज्वेलर्स पूरे कल दुकान बंद कर दिए। आप सारा हिंदुस्तान में चेक कर सकते। यह डर से कि लोग समझे कम से कम ज्वेलरी खरीद के रखेंगे घर में, पूरी दुकान बंद हो गई। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आपने रेड करवा दी, पेपरों में आया। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, सुबह उठता है तो वो कुछ उम्मीद से उठता है, लाइट बाय लाइट पकड़ के भागते रहता है, ये समझता है शाम होते 600-700 रुपए उसको आता। मां कसम मोदी जी, आज का तारीख में एक फिल्म भी प्रोडक्शन में नहीं है, एक भी थिएटर में पब्लिक जाके आज का तारीख में खरीद के फिल्म देखने के लायक में नहीं है। अरे एंटरटेनमेंट बाजू रखो, आप तो एंटरटेनमेंट टैक्स लेके ही रहेंगे और स्लैब सिस्टम में पैसा लेके ही रहेंगे, अराउंड 56% टैक्स लेते ही रहेंगे। ना जाने वो जीएसटी कब आएगी, उसके बाद चर्चा करेंगे उसके बारे में। आज का तारीख में जो लाखों लोग, छोटे लोग फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड हुए हैं, आप 2-4 बड़े बड़े हीरोओं से, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से इंटरव्यू दिलवा के वी आर वेरी हैप्पी विद द मूव टेकन बाय मोदी, उनका तो भरा हुआ है जेब, उनको तो पहले ही ऐलान हो चुका है ऐसा पैसे जाना वाला है। छोटे छोटे लोग कम से कम मैं समझता हूं करोड़ों में होंगे, 2-4 करोड़ों में, पूरे रोड पे आ गए, पूरे रोड पे आ गए। और कोई फिल्म 6 महीने तक नहीं बनेगी। 6 महीने के अंदर ये लोग क्या करना, आप उपाधि देंगे या उनको कुछ और उपाधि मिलेगी, या उन्हें तो वो लोग को कुछ और काम आता नहीं आता, उनको काम जिसका काम वही करता, उनको काम नहीं आता। उनका जिंदगियां बर्बाद कर दिया आपने परमानेंट के लिए, परमानेंटली आपने उनके जिंदगी बर्बाद कर दिया, फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, पूरा बॉलीवुड से लेकर कॉलीवुड तक। पेपरों में पढ़िए, कम से कम अब तो भी कम से कम आप हिंदुस्तान के तरफ से मैं आपको थोड़ा अकल इस्तेमाल करने के लिए भीख मांग रहा हूं। आप प्राइम मिनिस्टर के नाते आप बैठे हुए वजीर आजम, आप कम से कम उस पर नजर डालिए। उसके बाद आप कह रहे थे कई भाषणों में यह बोलते हुए कि हमारी नौजवान लोग पूरे विलायत चले जा रहे, हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, अगर वो लोग यहां रह जाए तो काफी तरक्की हो जाएगी। आप लिए सो ये चर्या को कौन रहेगा, कोई वापस भी नहीं आएगा, कोई वापस भी नहीं आएगा। वहां बैठ के गाली दे रहे एनआरएस भी, पहला दिन दूसरा दिन समझे वाह व्हाट ए स्टेप ही हैज टेकन, ड्रास्टिकल स्टेप, इट इज नथिंग बट ए हिस्टोरिकल स्टेप टेकन बाय मोदी and he has cleaned up the India permanently. Now please try to find out what they are talking about you. They understood, and our youth is now understanding that they will not have an opportunity tomorrow. There is every danger possibility that youth might go in some other wrong directions, Mr. Modi. और एक चीज आपको बताना चाहूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप दे सुनना। ये वेस्ट बंगाल का आपका बीजेपी का हेडक्वार्टर्स में इतना पैसा कहीं को डिपॉजिट हुआ जो दूसरे पार्टीज को डिपॉजिट नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में ही कहीं हुआ। आप जरा एक बार आपके अमित शाह जी को पूछिए, नहीं तो आप जवाब दीजिए। वेस्ट बंगाल का आपका बीजेपी में काफी पैसा
काफी पैसा, वो भी अनडिस्क्लोज्ड है, काफी पैसा आपका पार्टी का फंड में आ चुका है। ये भी जरा एक बार ध्यान से पब्लिक को आंसर देना जरूरी है। और एक चीज, पूरे कपड़ों का पूरे दुकानें बंद है, क्या कपड़े खरीदेंगे, क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आपका लिए सो इकोनॉमिक पॉलिसी से पूरा हिंदुस्तान खराब हो गया। पहला चीज मोदी जी, आपने जो 500,000 रुपये नोट बैन किया है सर्कुलेशन का, हमने 9 तारीख को वेलकम किया, वैसा ही हमने फिर से वेलकम कर रहे हैं। आप ये चीज ध्यान से सुनिए, इफ सपोज इफ यू कंटिन्यू this kind of a ban and put restrictions on income taxing policy, that is adversely going to affect the whole Indian nation. हमारे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा आज का तारीख में, आप ऐसा डिसीजन लेके एकदम भारतवासियों के ऊपर, जो पाकिस्तान के ऊपर कदम उठाना था, नहीं तो बीओ के ऊपर कदम उठाना था, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर आपने युद्ध कर दिया। ऐसा इनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर हु इज ट्राइंग टू इम्पोज हिमसेल्फ टू बी एज ए डिक्टेटर, पेपरों में खुलेआम बोलता है और स्पीच में खुलेआम बोलता है, सख्त मैं स्टेप लेऊंगा। तुम कौन सा दिन क्या काम करते, हमारे को डर लग गया सर, कौन से दिन क्या काम करते समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक परेशान है, कहीं कुछ नहीं तुम्हारे को बोल के, जिस दिन चुने थे बहुत खुश थे, बहुत कुछ करते तुम बोल के सोचे, आज डर रहे। आप घर घर को जाके देखिए, आपको क्या मर्यादा मिलता, देखो एक बार जाके बाहर। आज हम लोग डर रहे, पूरी पब्लिक हिंदुस्तान की जनता डर रहे। सोशल मीडिया में देखिए, आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में लोग कितना आवाज उठाया, क्यों आपने ये काम कर रहा है। हमारे को एक ही डर है, आप कब कौन सा फालतू स्टेप उठाए, कौन सा स्टेप उठाते नहीं मालूम। आपके हाथ में पत्थर है, जहां फेंको, किसको लगे, मुझे क्या जाना। मैं बीजेपी की सर्वोत्तम कार्यवर्ग से यह डिमांड कर रहा हूं, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, न तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी देश विनाश में जाएगी, हिंदुस्तान विनाश हो जाएगी। ये पब्लिक की क्रोध से न जाने क्या क्या हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप पहले बराबर से दिमाग लगा के ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया ये वापस कर लीजिए। आपको मैं आखिरी बार ऐलान कर रहा हूं, ये मेरी दूसरी स्पीच है। आप, मेरी विनती है दोनों हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के पब्लिक के तरफ से, मैं मुंडी आपके पेट में मुंडी डाल के पूछ रहा हूं, आप वापस लीजिए, नहीं तो आपको विपत्कर परिणाम देखना होगा। मोदी जी, ये आखिरी एंड फाइनल वार्निंग टू यू दैट डोंट टेक ए स्टेप वेयर ए मंकी विल बी हैविंग ए स्टोन वेयरएवर इट कैन थ्रो। Please don't do that. People are afraid of you, that what type of step you will take. You do first what you have to do in the POK. If you wanted to do something, please intimate to the public as per law. You are unable to do this kind of things. People are scared of you today, that what type of step you will take immediately. Therefore, I request you humbly, I beg your pardon. Please do. As I said, let the ban continues, but take out all the restrictions on the money transactions, failing which only one thing, get down from the seat, sir. You are unfit to continue as a seat because you have created havoc to the Indian public, Hindustanis. मेरा भारत आज रो रहा है आपके वजह से, बगैर पैसों का, बगैर खाना का, बगैर दवाई का। यही है आपके तरीका। आपको हाथ जोड़ के आखिरी बार कह रहा हूं, मोदी जी, इसके बाद हमारी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हम पब्लिक में जाएंगे। आपको बहुत अच्छा पता है, 1947 के बारे में जिक्र किया आप कल रात में। 1947 में हम शायद पैदा नहीं हुए होंगे, परंतु हम जाति के लिए, हम कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। आपको बहुत कुछ आमना सामना करना पड़ेगा। आप लोगों को कष्ट मत दीजिए, यही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। ये चीज मेरे भारतवासियों को समझने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं,
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझिए, समझ के वो मोदी साहब को समझाइए। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उनको घर में बिठा देंगे आप। नमस्कार।